गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, एक बार एक मानव एक संत के पास गया और बोला कि आप मुझे दीक्षा देकर मेरा उद्धार कीजिए, परंतु मेरी कुछ मांगों को पूरा करके मुझ पर कृपा करें। आशा है कि आप मुझे निराश नहीं लौटाएंगे। संत उसके भाव पर रीझ कर बोले कि ठीक है, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, तुम अपनी मांग रखो। भक्त चरण स्पर्श करके बोला कि मैं शराब नहीं छोड़ सकता और भजन भी करना चाहता हूँ। संत ने मुस्कुरा कर कहा, कोई और समस्या? भक्त ने झिझकते हुए कहा, मैं चोटी भी नहीं रखना चाहता। संत ने फिर कहा, कोई और इच्छा तो बाकी नहीं रह गई। उसने प्रसन्न होकर कहा, नहीं प्रभु, और कोई इच्छा नहीं है। संत ने भुकुटी पर तिलक छाप देकर गले में कंठी पहना दी और कानों में गुरु मंत्र दे दिया और बोले, आज से तुम्हें वैष्णव जीवन जीना है, अर्थात मिथ्याचार और व्यभिचार त्याग कर दिन में कम से कम 40 मिनट हरि भजन करना है, तथा जब भी तुम शराब का सेवन करो तो उसका दुष्परिणाम और दुष्प्रभाव मुझे समर्पण कर देना, अर्थात तुम्हारे द्वारा किए गए दुष्कर्म का दंड मैं भोगूंगा, तुम नहीं। साध संगत जी, शिष्य बड़े भारी मन से उठकर घर आ गया। घर पहुंचा तो मस्तक पर तिलक छाप पर गले में कंठी देखकर घर के लोग सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। जो लोग सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे, वह अब रुक रुक कर बात करना चाहते थे। वह अच्छा महसूस करने लगा तथा उसके मुंह से जो भी बात निकलती, उसकी बात का घर परिवार व समाज में वजन बढ़ने लगा। अब अंदर से तो शराब पीने की इच्छा होती नहीं, अंदर से तो शराब पीने की इच्छा होती नहीं, परंतु दिमाग में रह रहकर शराब की याद आती कि बहुत दिन हो गए, आज पीऊंगा। और एक दिन वह शराब की बोतल खोलकर बैठ गया। जैसे ही गिलास मुंह से लगाया, तुरंत गुरुदेव की स्मृति हो आई कि मेरे द्वारा किए गए पापों का दंड उन्हें भोगना होगा। गिलास छूट गया और आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। अगले ही दिन संत दर्शन के लिए गया और दंडवत प्रणाम करके रोने लगा। संत ने पूछा कि क्या हुआ? क्या मैंने कोई ज्यादा कठिनाइयों भर वाला जीवन भर दिया आपको? संत ने कहा कि क्या हुआ? क्या मैंने कोई ज्यादा कठिनाइयों वाला जीवन से भर दिया आपको, आपके जीवन में कठिनाइयां भर दी? शिष्य बोला कि नहीं भगवान, जीवन तो मैंने आपका संकट में डाल दिया। मेरे पाप कर्मों का दंड आप क्यों भोगेंगे? मुझसे घोर अपराध हुआ है। अपने मुझे शरणागति प्रदान करके मेरा उद्धार किया। आपने मुझे शरणागति दी, मेरा उद्धार किया और मैंने आपका ही जीवन संकट में डाल दिया। साध संगत जी, संत इत्र की तरह होते हैं, जो पास से भी गुजर जाए तो शख्सियत संवर जाती है। और भाग्यवश यदि कोई सिद्ध संत जीवन में आ जाए तो जीवन एक सुंदर झील के समान हो जाता है। अतः जितना हो सके संतों का संग करे जी, क्योंकि संत जीवन बदल देते हैं। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।